नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे डिराइव्ड सेट। तो व्हाट इज़ डिराइव्ड सेट? किसी भी सेट का सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन ही होता है डिराइव्ड सेट। मतलब मान लीजिए ए, कैपिटल ए इज़ अ सबसेट ऑफ एक्स। और एक्स क्या है? एक्स कोई भी एक टोपोलॉजिकल स्पेस है। एक्स टाउ इज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। तो इस सेट ए के लिए डिराइव्ड सेट कौन होगा? डी ऑफ ए से हम डिनोट करते हैं। डिराइव्ड सेट ऑफ ए को हम डी ऑफ ए से डिनोट कर सकते हैं। तो ये होगा द डिराइव्ड सेट ऑफ ए। इसमें कौन आएगा? सारे लिमिट पॉइंट्स। ए का, कैपिटल ए का सारे लिमिट पॉइंट्स इसका मेंबर होगा। तो ये कलेक्शन के अंदर कौन रहेगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए। हम एक एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए कैपिटल एक्स है ए कोमा बी कोमा सी, और इसके ऊपर जो टोपोलॉजी है वो है फाई ए, ए बी, ए सी और कैपिटल एक्स। हमने एक सबसेट ली है कैपिटल ए इज इक्वल टू ए कोमा बी। तो ये कैपिटल ए क्या है? कैपिटल एक्स का एक सबसेट है। अब हम इस सबसेट ए के लिए डिराइव्ड सेट फाइंड करेंगे। तो डिराइव्ड सेट के अंदर कौन रहेगा? सारे लिमिट पॉइंट्स, ए का सारे लिमिट पॉइंट्स। तो पहले हमको ए के लिए लिमिट पॉइंट्स फाइंड करना है। तो हम ए के लिए चेक करेंगे ए कहाँ पर है। ए कैपिटल एक्स के अंदर बिलोंग करता है, तो ए के लिए हम चेक करेंगे। तो लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन क्या था कि अगर किसी पॉइंट कैपिटल एक्स का किसी पॉइंट कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट तब होगा जब उस पॉइंट का हर एक नेबरहुड ए से कोई एक और पॉइंट कंटेन करेगा ए के अलावा, है ना। उस पॉइंट के अलावा किसी एक और पॉइंट को कंटेन करना पड़ेगा उस नेबरहुड को। तो हमको पहले ए के लिए चेक करना है कि ए इसका लिमिट पॉइंट होगा या नहीं। तो ए के लिए सारे नेबरहुड्स फाइंड करना है। ए के लिए नेबरहुड्स कौन होगा? ए बिलोंग्स टू जी सबसेट ऑफ एन। मतलब वो सारे एन सुपरसेट्स, वो सारे एन सेट ए का नेबरहुड होगा जो कि एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं, और वो ओपन सेट ए को कंटेन करते हैं। मतलब पहले हमको ए के लिए ओपन सेट देखना है। ए के लिए ओपन सेट है सिंगलटन सेट ए। तो ये अगर ओपन सेट है ये नेबरहुड भी होगा, तो हम इसको रखेंगे यहाँ। और सारे सुपरसेट्स एन, मतलब इस ओपन सेट का सारे सुपरसेट एन भी ए का नेबरहुड होगा। मतलब ये जो ओपन सेट है इस ओपन सेट का सारे सुपरसेट्स भी ए का नेबरहुड होगा। मतलब जो सेट्स, मतलब एक्स का जो सबसेट्स सिंगलटन सेट ए को कंटेन करेगा वो सभी ए का नेबरहुड होगा। वो कौन होगा? ए बी, ए सी, एक्स। तो ये चार नेबरहुड होगा। अब हमको देखना है ये चार नेबरहुड कैपिटल ए से ए के अलावा, स्मॉल ए के अलावा किसी दूसरा पॉइंट को कंटेन करे या नहीं। देखिए यहाँ जो ए है सिंगलटन सेट ए, ये नेबरहुड कैपिटल ए से ए के अलावा और किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है ना। इसके अंदर सिर्फ ए है लेकिन इसके अंदर बी नहीं है। तो यहाँ एक नेबरहुड हमको मिल गया जो कि कैपिटल ए से किसी भी और पॉइंट्स को कंटेन नहीं कर रहा है अदर देन ए। तो ये लिमिट पॉइंट होने का डेफिनेशन को फॉलो नहीं कर रहा है, मतलब ए लिमिट पॉइंट नहीं होगा। सो ए इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। अब हमको बी के लिए चेक करना है कि बी नेबरहुड होगा या नहीं। बी के नेबरहुड कौन होगा? वो सारे सुपरसेट्स जो कि बी को कंटेन करने वाला किसी एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं। ए को कंटेन करने वाला ओपन सेट है ए बी, तो ये भी टाउ नेबरहुड होगा बी का। और ए बी के सारे सुपरसेट्स भी
बी का नेबरहुड होगा वो है सिर्फ एक्स, मतलब ABC। अब ये दो नेबरहुड कैपिटल ए से बी के अलावा किसी और पॉइंट को कंटेन कर रहा है या नहीं हमको देखना है। देखिए ये जो है AB, ये बी के अलावा एक पॉइंट को कंटेन कर रहा है, वो है A, और A कैपिटल A का भी पॉइंट है। मतलब बी के इस नेबरहुड बी के अलावा एक और पॉइंट को कंटेन करता है कैपिटल ए से, और एक्स के अंदर ABC तीनों एलिमेंट ही है, तो एक्स बी के अलावा ए को भी कंटेन करता है। मतलब इसका हर एक नेबरहुड कैपिटल ए से बी के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स को कंटेन करते हैं। तो बी इसका ये कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट बनेगा। सो बी इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, कैपिटल ए। अब हमको सी के लिए चेक करना है। देखिए सी पॉइंट कैपिटल ए के अंदर नहीं है, फिर भी हमको देखना है, क्योंकि लिमिट पॉइंट होने का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कैपिटल ए से ही ए का ही पॉइंट होगा। कैपिटल ए के बाहर का भी पॉइंट हो सकता है लिमिट पॉइंट। मतलब कैपिटल एक्स के जो मेन स्पेस है कैपिटल एक्स, इसके सारे पॉइंट्स के लिए ही चेक करना है, ठीक है। सेट का बाहर का भी पॉइंट लिमिट पॉइंट्स हो सकता है। तो सी का नेबरहुड कौन होगा? पहले सी को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट हमको देखना है AC, वो है AC। तो AC एक ओपन सेट है, तो ये नेबरहुड भी होगा सी का, और AC के सारे सुपर सेट्स भी नेबरहुड होगा। AC का सुपर सेट होगा कैपिटल X, इसके अलावा और किसी भी सुपर सेट नहीं है AC का, है ना। AC का सुपर सेट है ABC, मतलब X। अब सी के अलावा एक पॉइंट A को कंटेन करता है कैपिटल A से, और कैपिटल X के अंदर ABC है, तो ये भी C के अलावा यहाँ से मतलब कैपिटल A से स्मॉल a को कंटेन करता है। तो C का हर एक नेबरहुड C के अलावा किसी भी और एक पॉइंट मतलब A को कैपिटल A से कंटेन कर लेता है, तो ये भी लिमिट पॉइंट होगा। सो C इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल A। तो हम देख पा रहे हैं कि कैपिटल A का दो लिमिट पॉइंट है, वो है B और C, लेकिन A नहीं है। तो B और C अगर लिमिट पॉइंट है कैपिटल A का, तो कैपिटल A का जो डिराइव्ड सेट होगा वो कौन होगा? डिराइव्ड सेट ऑफ A। इसके अंदर कौन आएगा? इसके अंदर आएगा सिर्फ B और C, B, C। तो कैपिटल A का डिराइव्ड सेट कौन होगा? BC। मतलब हम कह सकते हैं डिराइव्ड सेट ऑफ A इज इक्वल टू B, C। तो इस तरह से हम किसी भी सेट के लिए डिराइव्ड सेट निकल सकते हैं, उसके सारे लिमिट पॉइंट्स का कलेक्शन ही होगा डिराइव्ड सेट। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे। लेट x, D बी एनी डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस, ठीक है। x, D क्या है? एक डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है, और A कैपिटल A क्या है? एक सबसेट है x का। A इज़ एनी सबसेट ऑफ कैपिटल X। अब ये जो A है इसके लिए लिमिट पॉइंट कौन होगा? कैपिटल X का किसी भी पॉइंट A का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि D क्या है? डिस्क्रीट टोपोलॉजी है, मतलब कैपिटल X का सभी सबसेट्स ओपन होगा, है ना, क्योंकि ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक सबसेट ओपन होता है। तो ये कैपिटल X के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स से लेकर जो सिंगलटन सेट बनेगा वो भी ओपन सेट होगा, क्योंकि डिस्क्रीट टोपोलॉजी में हर एक सबसेट ओपन होता है। तो सिंगलटन सेट भी ओपन सेट ही होगा। मतलब अगर मान लीजिए स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, स्मॉल x अगर कैपिटल X का किसी भी एक पॉइंट है, तो ये स्मॉल x को लेकर जो सिंगलटन सेट होगा वो भी ओपन होगा। स्मॉल x को लेकर जो सिंगलटन सेट बनेगा, ये सिंगलटन सेट x इज़ ऑल्सो डी ओपन सेट, है ना। तो ये अगर डी ओपन सेट है तो ये नेबरहुड भी होगा। किसका नेबरहुड होगा? x का नेबरहुड होगा, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक ही पॉइंट है और ये डी ओपन सेट है।
मतलब ये सेट एक्स को कंटेन करने वाला एक ओपन सेट है, मतलब ये एक एक्स का ये खुद का एक नेबरहुड होगा, डी नेबरहुड होगा। सो एक्स इज ए डी नेबरहुड ऑफ एक्स। अब ये जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड ए का किसी भी पॉइंट को कंटेन नहीं कर सकता अदर देन एक्स, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक्स है। तो हम लिख सकते हैं कि ये जो एक्स नेबरहुड है, एक्स can't contain any other elements of a other than x। ठीक है, x के अलावा ये किसी और पॉइंट को कंटेन नहीं कर सकता, क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि इसके अंदर सिर्फ x ही है। तो ऑब्वियसली ए से किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं कर सकता एक्स के अलावा। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि ए के अंदर एक्स भी ना हो। मान लीजिए ए के अंदर कुछ ऐसा पॉइंट्स है, ए कॉमा बी ऐसा पॉइंट्स है, मतलब इसके अंदर एक्स भी नहीं है। उस केस में ये जो नेबरहुड है किसी भी पॉइंट्स को नहीं कंटेन कर रहा है। अब मान लीजिए ए के अंदर ए कॉमा बी कॉमा एक्स है, ठीक है, एक्स भी है। तब ये जो नेबरहुड है, ये नेबरहुड ए से एक्स के अलावा एक्स को कंटेन कर रहा है, लेकिन एक्स के अलावा किसी भी और पॉइंट को कंटेन नहीं कर रहा है, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ एक्स है। तो दोनों केसेस में ही ये जो नेबरहुड है ये ए से किसी भी और पॉइंट को नहीं कंटेन कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट है एक्स, ये लिमिट पॉइंट नहीं होगा ए का, है ना, क्योंकि इसके पास एक नेबरहुड है जो कि कैपिटल ए से किसी और पॉइंट को कंटेन नहीं करता एक्स के अलावा। सो एक्स इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। अब देखिए ये एक्स क्या था, ये एक्स था किसी भी एक पॉइंट, मतलब ये आर्बिट्ररी था। मतलब कैपिटल एक्स के हर एक पॉइंट एक्स के लिए हमने दिखाया कि ये हर एक पॉइंट कैपिटल ए का लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि अगर ये एक्स आर्बिट्ररी है तो ए का कैपिटल ए का किसी भी लिमिट पॉइंट नहीं है इस कैपिटल एक्स में। तो अगर इसके किसी भी लिमिट पॉइंट नहीं है, मतलब इसका कोई भी लिमिट पॉइंट नहीं है, तो इसका डायरेक्ट सेट कौन होगा? इसका डायरेक्ट सेट होगा फाई, है ना, क्योंकि इसके डायरेक्ट सेट के अंदर किसी भी मेंबर नहीं है, मतलब इसका किसी भी लिमिट पॉइंट नहीं है। तो इस तरह से हमने किसी भी डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए उसका डायरेक्ट सेट निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली डायरेक्ट सेट फाई आएगा। अब हम देखेंगे कि किसी भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस के लिए किसी भी सेट का डायरेक्ट सेट क्या होगा। मान लीजिए एक्स कोमा आई किसी भी एक इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन कौन होता है? पूरा कैपिटल एक्स ओपन होता है और फाई ओपन होता है। मतलब आई के अंदर कौन होते हैं? फाई रहता है और एक्स रहता है। तो ये केवल दो सेट ही इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में ओपन होता है। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी में क्या होता है? सारे सबसेट्स डी के अंदर कौन आते हैं? सारे सबसेट्स, ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, मतलब सारे सबसेट्स एक्स का ओपन होता है डिस्क्रीट टोपोलॉजी में। लेकिन इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में सिर्फ फाई और एक्स ही ओपन होता है। तो सिर्फ एक्स अगर ओपन है तो किसी भी पॉइंट अगर ले लो, मान लीजिए स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, तो ये स्मॉल एक्स का सिर्फ एक ही नेबरहुड है। वो कौन है? वो है एक्स, क्योंकि फाई तो नेबरहुड नहीं हो सकता। तो ये जो कैपिटल एक्स है ये ही केवल इसका नेबरहुड बन सकता है, क्योंकि नेबरहुड होने के लिए हमेशा नेबरहुड को अगर मान लीजिए एन अगर कोई नेबरहुड है तो इस एन को हमेशा एक ओपन सेट को कंटेन करना पड़ता है। मतलब एन अगर एक्स का नेबरहुड है तो इसे हमेशा एक जी टाइप का ओपन सेट को कंटेन करना पड़ता है। तो यहाँ सिर्फ ओपन सेट कौन है? एक्स है। तो एक एक्स को, स्मॉल एक्स को कंटेन करने वाला एक ही ओपन सेट है, वो है कैपिटल एक्स। और कैपिटल एक्स किसका सबसेट है?
वो खुद ही खुद का सबसेट है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेट है। तो ये किसी और का सबसेट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ही सबसे बड़ा सेट है, इसीलिए ये खुद का ही सबसेट है। तो हम इसलिए कह सकते हैं कि ये जो कैपिटल एक्स है ये एक ओपन सेट को कंटेन करते हैं, जो कि खुद एक्स है ना, ये तो ओपन ही है। तो इसीलिए एक्स, ये जो कैपिटल एक्स है, ये कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स का ओनली नेबरहुड है। सो कैपिटल एक्स इज द ओनली नेबरहुड ऑफ एनी पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू एक्स। मतलब ये जो स्मॉल एक्स है किसी भी एक पॉइंट है, तो एक कैपिटल एक्स का हर एक पॉइंट के लिए सिर्फ एक ही नेबरहुड मिलेगा आपको। तो अब अगर कैपिटल ए किसी भी एक सेट है, सबसेट है कैपिटल एक्स का, तो ये सेट ए के लिए लिमिट पॉइंट कौन होगा? कैपिटल एक्स का हर एक पॉइंट ही इसका लिमिट पॉइंट होगा, क्योंकि स्मॉल एक्स अगर कैपिटल एक्स का एक पॉइंट है, ये कैपिटल एक्स अभी हमने आपको वो दिखाया कि ये कैपिटल एक्स ही सिर्फ एक लौता नेबरहुड है इसका। तो ये जो कैपिटल एक्स है ऑब्वियसली ये कैपिटल एक्स के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स, कैपिटल ए का बाकी सारे पॉइंट्स को ऑब्वियसली कंटेन करता है ना, क्योंकि ये तो मेन स्पेस है। और ए क्या है? ए इसका ही सबसेट है। मतलब कैपिटल एक्स के अलावा कैपिटल ए का सारे पॉइंट्स को कंटेन कर लेता है, और एक्स का, ये स्मॉल एक्स का सिर्फ एक ही नेबरहुड है। तो हम कह सकते हैं कि ऑल नेबरहुड, मतलब एक ही नेबरहुड है, ऑल नेबरहुड्स ऑफ स्मॉल एक्स कंटेन्स पॉइंट्स ऑफ कैपिटल ए अदर देन एक्स, है ना। कैपिटल ए से एक्स के अलावा बाकी सारे पॉइंट्स को ये कंटेन कर लेता है। तो ऑब्वियसली ये जो एक्स है ए का लिमिट पॉइंट होगा। सो एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ कैपिटल ए। और एक्स क्या है? आर्बिट्ररी है, मतलब किसी भी पॉइंट, कैपिटल एक्स का किसी भी पॉइंट ए का लिमिट पॉइंट ज़रूर होगा। तो हम डिराइव्ड सेट ऑफ ए में क्या लिखेंगे कि सारे सेट्स, मतलब पूरा एक्स। तो कैपिटल ए का डिराइव्ड सेट क्या होगा? द इंटायर सेट कैपिटल एक्स होगा। तो किसी भी इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए किसी भी सबसेट ए का डिराइव्ड सेट होगा पूरा कैपिटल एक्स, और डिस्क्रीट टोपोलॉजी के लिए फाई होगा, क्योंकि किसी भी लिमिट पॉइंट नहीं है उसका। तो आई होप आपने ये कॉन्सेप्ट समझ पाए हो। सो दैट्स फॉर ऑल टुडे, बाय।